वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट जी दास्तान गोई और हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बेहतरीन दास्तान गो, लेकिन हमने कहा कि आज हम बदर साहब से सुनेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आप ही हैं तो, लेकिन मुंह से निकल गया। अच्छा जब वो दास्तान गो बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रिया, अगर साथ कूजी हलीम लगवा ले। आज हमारे लिए जो ये दास्तान लेकर आए हैं जी, हम ब्रेक में आपसे सुनेंगे। बहुत अच्छी पहले सुननी। हाँ जी, ये बंदे का सिर्फ लट्ठे का कारोबार होता है। आज कौन सी दास्तान लेकर आए हमारे? आज मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ जी, मियां तानसेन और बीजू बाबरा का। अरे वाह 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 वाह। तो आप प्लीज शुरू करें। दास्तान गोई की आज की महफिल में आपका खैर मकदम है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की तरह मुगलों के दरबार भी काफी आबाद हुआ करते थे। अच्छा। उनमें शहंशाह अकबर का दरबार सरे फहरिस्त था। वाह। अकबर के दरबार में जहां उनके नौरत्न उनके दरबार की शान बढ़ाया करते थे, वहां पर फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले लोग भी उनके दरबार की रौनक बढ़ाया करते थे। उनमें फनकार, शायर, अदीब, गुलूकार और मौसीकार शामिल थे। उनमें मियां तानसेन, मियां सुबहान खान, तरंग खान, चांद खान, सरवर खान और मियां लाल खान शामिल थे। मियां तानसेन के बारे में यह कहा जाता है कि गुज़श्ता 1000 वर्ष में उनसे बड़ा गुलूकार आज तक पैदा नहीं हुआ। अरे वाह वाह वाह। मियां तानसेन का असल नाम त्रिलोचन दास था। त्रिलोचन दास जी। फिर मौसीकी में बहुत घराने होते हैं, जैसे ग्वालियर घराना, शाम 84 घराना, पटियाला घराना और दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराने का आगाज मियां तानसेन से होता है। वाह। आज दुनिया भर के गवैये मियां तानसेन को अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते हैं। वाह। राग मल्हार और राग दीपक गाने में मियां तानसेन को बड़ी महारत हासिल थी। तो ये जो किस्सा आज मैं सुना रहा हूं वो उसी अहद के एक और गुलूकार बेजू बावरा और मियां तानसेन का है। बेजू बावरा भी अपने दौर के बहुत बड़े गुलूकार थे। मतलब वो इतने बड़े गुलूकार थे कि उनके 60 शागिर्द उनको एक डोली में उठाकर फिरा करते थे कि कहीं हमारे उस्ताद का पांव जमीन पर न लग जाए। क्या बात। अब मियां तानसेन और बेजू बावरा दोनों आपस में एक दूसरे को जानते जरूर थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब बेजू बावरा के जहन में ये आया, उनके सुनने में आया कि मियां तानसेन बहुत बड़े गुलूकार हैं, तो वो अपनी तरफ से मियां तानसेन से मुकाबला करने के लिए उनके गांव आए कि भी देखते हैं कि कितना बड़ा गुलूकार हो सकता है मियां तानसेन। तो मियां तानसेन जहां पर रहते थे उनके गांव से पहले एक नदी आया करती थी, उस नदी को पार करके मियां तानसेन के गांव जाया जाता था। तो बेजू बावरा जब उस नदी पर पहुंचे तो देखा कि उनके कपड़े मैले हो चुके हैं। तो उस नदी पर काफी सारी दोबने कपड़े धो रही थी। तो उन्होंने एक दोबन से पूछा कि भाई हमारे कपड़े धो दोगी? तो दोबन कहने लगी कि भाई साहब आप ये कपड़े चाल के पानी से धुलवाना चाहेंगे या पाल के पानी से? वाह। चाल के पानी से या पाल के पानी? तो बेजू बावरा कहने लगे भाई ये चाल का पानी कौन सा है और पाल का पानी कौन सा है? तो लड़की कहने लगी कि ये जो नदी में पानी बह रहा है ये चाल का पानी है और जो आसमान से बरसेगा वो पाल का पानी है। वाह। तो बेजू बावरा को शरारत सूझी, कहने लगी भाई मजा तो तब आए कि तुम पाल के पानी से हमारे ये कपड़े धो। अच्छा मौसम साफ था, धूप निकली हुई थी। उस लड़की ने कहा जी ठीक है हम आपके कपड़े पाल के पानी से धोएंगे। वो लड़की नदी के किनारे बैठी और उसने राग मल्हार शुरू किया। थोड़ी ही देर में बादल का एक टुकड़ा आया और बारिश बरसना शुरू हो गई। उस लड़की ने उसी बारिश के पानी से बेजू बावरा के कपड़े धोए। जैसे ही राग बंद किया बारिश खत्म हो गई और धूप निकल आई। उसी धूप में उसने कपड़े सुखाए और बेजू बावरा के हवाले कर दिए। बेजू बावरा बहुत खुश हुए, हैरान भी हुए और उससे पूछने लगे कि भाई तुम इतनी सुरीली दोबन हो, कहां से सीखा तुमने ये काम? तो वो दोबन कहने लगी भाई साहब कहीं से नहीं सीखा, हम तो सिर्फ मियां तानसेन की दोबन हैं। अरे उनके कपड़े धोते हैं, कहीं सीखा नहीं है, बस कपड़े धोने का फैज़ है कि हम भी उन जैसा या उनसे थोड़ा सा कम गा पा रहे हैं। अब बेजू बावरा को बड़ी हैरानी हुई कि जिसकी कपड़े धोने वाली दोबन इतनी सुरीली है वो खुद कितना सुरीला होगा। खैर साहब मियां तानसेन के यहाँ पहुंचे, उठे मियां तानसेन, सलाम दुआ हुई, बिठाया उन्हें, पूछा कैसे आना हुआ। तो कहने लगे भाई हमारा नाम बेजू बावरा है। उनका जी हमने आपका नाम सुन रखा है, तो हमने आपका बड़ा नाम सुना है, मियां तानसेन आपका नाम है, तो हम आपसे मुकाबला करने आए हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में, इस एरिया में सिर्फ एक ही गुलूकार रहे, एक ही का नाम हो। तो कहने लगे देखिए हम आपसे मुकाबला करने आए हैं, देखते हैं कौन फातिह होता है। अब मियां तानसेन ने कहा कि भाई अगर आप सोच कर ही आ गए हैं मुकाबला करने का तो ठीक है, फिर
हो जाए मुकाबला। तो बेजू बाबरा कहने लगे कि पहले आप कुछ सुनाइए। तो मियां तानसेन ने कोई राग छेड़ा, कोई शक्ल सुनाई, मगर बेजू बाबरा को उनका वो राग पसंद नहीं आया। कहने लगे हाँ ठीक है, अच्छा गाते हैं आप, अब हमारी गायकी भी सुनिए। अब जो बेजू बाबरा ने गाना शुरू किया, ऐसा राग छेड़ा कि वहां पर जितने लोग बैठे थे सबके सब मस्त हो गए। और थोड़ी देर में बेजू बाबरा क्या देखते हैं और मियां तानसेन भी क्या देखते हैं कि जंगल से एक हिरन आया, उसने आकर बेजू बाबरा के सामने बड़े अदब के साथ सर झुकाया और उनके कदमों में बैठ गया। तो बेजू बाबरा ने हिरन की तरफ देखा, फिर मियां तानसेन की तरफ देखा और इशारा किया कि देखा, ये होती है गायकी, जानवरों पर भी हमारे राग का असर हो रहा है और कितनी अदब से हमारा राग सुनने के लिए आया है। ये कहकर बेजू बाबरा ने जोश में अपने गले में से अपने पुरखों की, अपने गुरु की दी हुई माला उतारी और उस हिरन के गले में डाल दी। अब बेजू बाबरा गा रहे हैं, वो हिरन भी बैठा सुन रहा है। जैसे ही बेजू बाबरा ने अपना वो गाना बंद किया, वो हिरन वहां से उठा और चौकड़ियां भरते हुए वहां से निकल गया। तो बेजू बाबरा सिर्फ इतना ही कह के रह गए कि हमारी माला। मियां तानसेन ने कहा क्या हुआ बेजू बाबरा? कहने लगे वो हमारे पुरखों की माला थी, हमारे गुरु की माला थी, हमने वो हिरन के गले में पहनाई तो वो भाग गया लेके, अब हम क्या करेंगे? तो मियां तानसेन कहने लगे बेजू बाबरा आप गा इतना अच्छा रहे थे, तो इसमें गलती तो आपकी है, आपने एक जानवर के गले में माला पहना दी। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये सारा कसूर आपका है, हम आपकी नगरी में आकर लुटे हैं, आप जालिम हैं, आपकी वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है, हमारी माला हमें वापस चाहिए। जब काफी जिद करने लगे तो मियां तानसेन के लगे ठीक है, हम आपकी माला आपको वापस किए देते हैं। ये कहकर मियां तानसेन ने एक राग छेड़ा, तो जंगल के जितने हिरन थे सारे के सारे कतार बनाकर आए और मियां तानसेन के सामने एक लाइन में आकर बैठ गए और हर हिरन के गले में वैसी ही माला थी जैसी बेजू बाबरा के गले में से उतरी हुई माला उस हिरन के गले में थी। मियां तानसेन ने राग बंद किया और बेजू बाबरा से कहा कि मियां अपनी माला पहचान कर उतार लीजिए। अब बेजू बाबरा परेशान कि इतने सारे हिरनों में मैं अपनी माला कैसे पहचानूं? कहने लगे ये देखिए आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा हमारी माला कौन सी है। कहते चलिए हम आपका ये मसला भी हल कर देते हैं। उसके बाद मियां तानसेन ने फिर एक राग शुरू किया, सारे हिरन वहां से उठकर चले गए, सिर्फ वही हिरन बैठा रहा जिसके गले में बेजू बाबरा की माला थी। मैंने कहा आप अपनी माला उतार लीजिए। बेजू बाबरा ने माला उतारी और उतार कर मियां तानसेन के गले में पहनाई और उनके कदमों में गिर गया। कहने लगे आप ही उस्ताद हैं, हम आपके शागिर्दों में से हैं। वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। रहे नाम अल्लाह का। वाह वाह वाह। मेरा सवाल है भी जी, बकाया जड़े हिरन सी उन्हां को हार कित्थों आए? इन्हें उन्होंने लाने जाके। अच्छा ये बात तो खैर कहीं रही, राग मल्हार या राग दीपक वगैरह, लेकिन एक बात तो तय है कि शीशे टूट जाया करते थे, बेशक वो आज भी लोग मौजूद हैं। फील है, फ्रीक्वेंसी है ना वो। हाँ, ये आज भी लोग मौजूद हैं जो गले से ऐसी आवाज निकालते हैं गिलास टूट जाता है। सारा मानत कई दफा इन्हें तोड़े या बर्तन एडा बसुरा गांदा वा लोगों ने तोड़े थे। बात यह है कि हरिदास का ट्रेस मिलता है किताबों में, हिस्टोरिकल बुक्स में, तानसेन का मिलता है, बेजू बाबरा का नहीं मिलता। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये मौसीकी की जब बात की जाए तो तानसेन वो पाइनियर में से थे और अमीर खुसरो जी वो भी बहुत सी चीजों के पाइनियर। चांद और सूरज, चांद और सूरज, और बहुत से राग आज भी एग्जैक्ट वही चल रहे हैं जो उस दौर में भी थे, जो पहले थे, जो उस दौर में थे। हाँ, सेम शक्ल में आज भी चल रहे हैं। और लेकिन इसको पता है क्लासिकल म्यूजिक क्यों कहते हैं? कभी सोचा है? नहीं ये सर ये नहीं सोचा। ਜਿਹੜੇ सनवैये बहुत जीनियस होण ना उन्हां वास्ते स्पेशल गाया जावे, ये कहा जाता क्लासिकल। यार एक क्लैप होनी चाहिए यार, वाह 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 वाह, बहुत आला। जो एक सर्टेन क्लास होती है लोगों की, जो सुनने वाली क्लास होती है, जो उसको म्यूजिक समझ में आए, उसे कहते हैं ये क्लासिकल म्यूजिक। अभी मिनट बाद कहता ये गंदी नाली का कीड़ा है। अच्छा उसके ज़हन में भी नहीं था, उसने उसको याद किया। ये चंगी नाली का कीड़ा है। नाज़रीन वक्त तो छोटे से ब्रेक है, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक। किस सब दोनों की नहीं मिली चॉकलेट? यार इनू इन्नी मिली सी असल जी मिक्स कर बैठा आप। अच्छा विकी को चॉकलेट मिली ना तो कहता वो कितने गई।
ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ